26 जनवरी 2020 को जो भारत का रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, यह 71वां गणतंत्र दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको बनाने में कई महान पुरुषों ने अपना योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया है। इसलिए हम सभी लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य रचनाकार, मुख्य आर्किटेक्ट, मुख्य शिल्पी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं। उन्होंने इस संविधान को कई देशों के संविधान से कंसल्ट करके इसको एक रूपता दी है। तो हम सभी को गर्व होना चाहिए कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। इसमें सभी वर्गों को सब समान अधिकार दिए गए हैं। तो इसकी जो उद्देश्य का है, प्रीएम्बल है, कहते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा है, इसकी सॉल है। तो इस उद्देश्य का को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भारत का संविधान उद्देश्य का। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 की बात है जब भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ये तो हिंदी में थी। अब मैं इंग्लिश में थोड़ा इसका प्रीएम्बल बता देता हूँ। कहती हैं कि जो भी अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, We the people of India, that is Bharat, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन अपने विचार रखना, बिलीफ विश्वास, कोई किसी भी धर्म को, किसी भी जात को, किसी वेशभूषा को अपना सकता है, मान सकता है, फेथ एंड वर्शिप किसी में विश्वास करे और किसी भी की पूजा करे, यह भारतीय संविधान की विशेषता है। सभी को स्वतंत्रता है। इक्वलिटी टू स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity, यह सब बहुत ही प्यारा है। फ्रेटर्निटी हिंदी में होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो भारत का संविधान की विशेषता है, सभी को समान अधिकार देता है, विचार रखने की स्वतंत्रता देता है, किसी भी वेशभूषा धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। तो यह भारत का संविधान जो पूर्ण भारत गणतंत्र बना था वो 26 जनवरी 1950 को बना था। इसी कि हम सभी जात धर्म कोई किसी का भी हो, लेकिन हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, कुछ भी हो,
जो चल रहा है वो अच्छा नहीं लगता है कहने से। तो गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, या 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक गणतंत्र देश बना था। इसी दिन की सबसे अच्छी छवि है कि सभी जात वर्ग के लोग एकत्रित होकर इसको मनाते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो साहब थे। गणतंत्र, गण धन तंत्र का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। आज के दिन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना बेहद जरूरी है। उन्हीं की बदौलत हम सब आजाद हैं। हमारे देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों, जिसमें महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर साहब, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और अनगिनत देशभक्त हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था और अपनी जान कुर्बान देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के बीच क्या अंतर है, हमको बड़ी बात जानना चाहिए। भारत को आज आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भूल नहीं सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेनाएं अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती हैं। परेड में भारत की तीनों सेनाओं, नौसेना, थल सेना, वायुसेना की टुकड़ी शामिल होती हैं। परेड में तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती हैं जो लोगों का मनोरंजन करती हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ को हमारे पूर्ण, महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। इसके साथ ही कुछ और बातें हैं कि हम भारत का 71वां गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। देश ने बहुत से तरक्की की है, विकास किया है, विकास करता जा रहा है, लेकिन यह बहुत ही एक गंभीर बात है जो ये है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम न तो अपराधों में कुछ सीमा तक कमी कर पाए हैं, न भ्रष्टाचार को मिटा पाए हैं, और हिंसा है, जातवाद है, इत्यादि तमाम समस्याएं इन पर पूर्णतः विराम नहीं लगा सके हैं। अब समय आ गया कि हम सब देशवासी मिलकर इन बुराइयों को अपन मिटाने में अपना अपना योगदान दें। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाला था। हमें अपने भारत को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसी चीजों को अच्छी तरह से समझना होगा। इनका हल हम सबको, या जो हमारे देश के कर्णधार हैं, उनको निकालना ही होगा, तभी देश विकसित देश बनेगा। आइए हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इसी तरह की देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और देश के विकास में बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और भारतीय गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।